हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर की एक और नई वीडियो में। 5 दिसंबर 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा और आने वाले आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में आपकी हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की प्रारंभ की है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है झारखंड और चौथा है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों जो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स है यानी कि ODOS वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, ये जो योजना है इसका उद्देश्य है कि इसके तहत तो जो है हर जिले में कौन सा खेल लोकप्रिय है इसकी जांच करना और इसी के तहत हर जिले के लिए एक खेल का निर्धारण करना, किसी एक खेल का निर्धारण करना इसका उद्देश्य है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसकी जो योजना है वो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई है और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं जिनमें एक एक खेल को निर्धारित किया है, जिसमें जो अलीगढ़ है उसको बैडमिंटन दिया गया है, याद रखना है आपको। और उसी के साथ जो हाथरस है उसको फुटबॉल दिया गया है, याद रखना है आपको। और जो आगरा को दिया गया है टेबल टेनिस, ये भी आपको याद रखना है। और जो मथुरा है उसको दिया गया है कुश्ती, याद रखना है आपको। तो इसी तरह कई और सारे जिले हैं जिनमें एक एक खेल का निर्धारण किया गया है, याद रखना है आपको। और उत्तर प्रदेश में योजना प्रारंभ होती है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि अलग अलग क्षेत्रों में खेलों से जुड़ी जो प्रतिभा है उनको सही उम्र में पहचान करके प्रतिभाओं को बढ़ावा देना। जो युवा हैं उनका सही उम्र में पहचान करके उनकी प्रतिभाओं को बढ़ाना देना, इसका सबसे मेन उद्देश्य है, याद रखना है आपको। राइट आंसर हुआ इसका उत्तर प्रदेश। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस देश की नौसेना ने हाल ही में क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा है इजराइल और चौथा है इंडोनेशिया। दोस्तों जो इजराइल है उसने हाल ही में क्रूज मिसाइल के खिलाफ एक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है इंटरसेप्टर मिसाइल, जिसको जो लॉन्च किया गया है वो है R6 जो कॉर्वेट युद्धपोत है। R6 जो कॉर्वेट युद्धपोत है उससे इसका लॉन्चिंग की गई है, याद रखना है आपको। इंटरसेप्टर जो मिसाइल है इसका सफल जो परीक्षण है उसका जो आयोजन है वो समुद्र में हुआ है, याद रखना है आपको। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है यार लैपिड, याद रखना है आपको। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है यार लैपिड, याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला समीर शर्मा, दूसरा है जवाहर रेड्डी, तीसरा है जगमोहन रेड्डी और चौथा है सतीश पाई। दोस्तों जो आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है जगमोहन रेड्डी, उन्होंने नए सचिव को नियुक्त किया है, याद रखना है आपको। आंध्र प्रदेश का जो मुख्य नए सचिव है उनको नियुक्त किया है, जिसमें जो पहले मुख्य सचिव थे उनका नाम है समीर शर्मा। तो हाल ही में जो समीर शर्मा है उनकी जगह पर जवाहर रेड्डी हैं उनको मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्य प्रधानमंत्री जी ने, जिनका नाम है जगमोहन रेड्डी जी, याद रखना आपको। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ जवाहर रेड्डी। और उसी के साथ एक क्वेश्चन और है कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है भारत का, याद रखना आपको। और इसकी जो स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1953 में हुई थी, याद रखना है आपको। और इसके साथ राइट आंसर हुआ हमारा जवाहर रेड्डी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में दिव्य कला मेला 2022 का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला राजस्थान, दूसरा है असम, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है नई दिल्ली। दोस्तों जो दिव्य कला मेला 2022 है इसका जो आयोजन है वो 2 से 7 दिसंबर तक होगा, याद रखना आपको। 2 से 7 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। और जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है इसके द्वारा ये आयोजन किया गया है। इसका जो आयोजन है वो इंडिया गेट नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, इंडिया गेट के नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसका जो आयोजन है वो दिव्यांग जो उद्यमियों है यानी कि दिव्यांग जो कारीगर हैं उनके उत्पादों और उनकी जो शिल्प कला है उनका प्रदर्शन करने के लिए ये जो मेला है दिव्य कला मेला, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि किस राज्य में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने, पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है शिमला और चौथा है मणिपुर। दोस्तों जो जनजातीय शीतकालीन जो महोत्सव है उसका जो आयोजन है वो 30 नवंबर को किया गया था,
याद रखना है आपको। 30 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था। इसका जो आयोजन है वो बांदीपोरा जम्मू कश्मीर में किया गया। शहर का नाम भी आपको याद रखना है जो बांदीपोरा है, बांदीपोरा जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य इसका ये है कि जो आदिवासियों के जो रीति रिवाज होते हैं और उनकी जो परंपराएं होती हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए ये जो जनजातीय शीतकालीन महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था। याद रखना आपको। और उसी के साथ भारत की जो पहली आदिवासी जो महिला है जो राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला है जो कि आदिवासी महिला है जो कि राष्ट्रपति बनी है। याद रखना आपको। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला। ऑप्शन आपके सामने, पहला पराग अग्रवाल, दूसरा है राकेश झुनझुनवाला, तीसरा है अनीता करवाल और चौथा है संजय कुमार। दोस्तों जो स्कूल शिक्षा विभाग है इसके जो हाल ही में नए सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है वो संजय कुमार हैं। संजय कुमार ने हाल ही में इनके सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। और ये जो संजय कुमार है वो अनीता करवाल के जगह पर आए हैं। जो अनीता करवाल हैं उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। याद रखना आपको। और ये जो संजय कुमार है वो 1990 में जो बिहार है वहां पर ये आईएएस के पद पर भी रह चुके हैं। और जो युवा मामले और जो खेल मंत्रालय है उसके पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। ये दोनों ही चीजें आपको याद रखनी है। 1990 के आईएएस रह चुके हैं बिहार के, और जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है उनके पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। याद रखना है। राइट आंसर हुआ इसका संजय कुमार। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि रक्षा सचिव ने हाल ही में पहले तटीय सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शन है आपके सामने, पहला उड़ीसा, दूसरा है बंगलुरु, तीसरा है चेन्नई और चौथा है गोवा। दोस्तों जो तटीय सुरक्षा सम्मेलन है इसका जो उद्घाटन है वो चेन्नई में हुआ है। इसका उद्घाटन चेन्नई तमिलनाडु में इसका उद्घाटन हुआ है। याद रखना है। और 1 दिसंबर को इसका जो उद्घाटन है वो पहली बार हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, पहली बार हुआ है इसलिए इंपोर्टेंट है, याद रखना आपको। और जो भारत के रक्षा सचिव हैं जिनका नाम है गिरधर अरमाने, उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इनको कुछ सहयोगी हैं, इनके साथ मिलकर ये जो तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है। और इस तटीय सुरक्षा सम्मेलन में उन देशों को शामिल किया गया है जो कि भारत के साथ तटीय सीमा यानी कि समुद्री सीमा बनाते हैं। याद रखना है आपको। और उसी के साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये होता है कि जो तटीय सुरक्षा है उनके लिए सहयोगात्मक प्रयास करना। तटीय सुरक्षाओं के लिए जो सहयोगात्मक प्रयास है उसको बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आयोजन जो है वो इसका चेन्नई में हुआ है। याद रखना है आपको। उसके साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में चीन के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है। ऑप्शन आपके सामने, पहला शिंजो आबे, दूसरा है जियांग जोमिन, तीसरा है शी जिनपिंग और चौथा है जो बाइडेन। दोस्तों जो जियांग जोमिन है वो चीन के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। मात्र जो 96 साल है इनकी, 96 साल में इनका निधन हुआ है। याद रखना है आपको। और कहते हैं कि जो ल्यूकेमिया बीमारी थी उससे ये पीड़ित थे, इस वजह से इनकी जो मृत्यु है वो हो गई। याद रखना है आपको। 2003 में इन्होंने राष्ट्रपति पद है उससे इस्तीफा दिया था। और 1989 में जो तियानवेन स्क्वायर नरसंहार हुआ था चीन में, जो 1989 में जो तियानवे नरसंहार हुआ था चीन में, उसके बाद से ही इन्होंने चीन का नेतृत्व किया था, राष्ट्रपति के पद पर चुने गए थे। और 2003 में इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। याद रखना है आपको। और वर्तमान में जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। याद रखना है आपको। तो उसका राइट आंसर हुआ जियांग जोमिन। और जो शी जिनपिंग है वो चीन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। शिंजो आबे जो है वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है, जिनका हाल ही में इनका भी निधन हुआ था। और जो बाइडेन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं हाल ही में, ये भी आपको याद रखना है। उसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किसने राजस्व सचिव के रूप में पदभार संभाला है। दोस्तों एक क्वेश्चन था जिसमें किया गया था कि स्कूल शिक्षा के विभाग के सचिव में किसने संभाला है, तो उसका नाम था संजय कुमार। लेकिन एक क्वेश्चन अब आया है कि जो राजस्व सचिव है उसका पदभार किसने संभाला है, तो इसका राइट आंसर है संजय मल्होत्रा। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो नाम है वो दोनों के ज्यादातर सेम है, सिर्फ जो सरनेम है उसमें फर्क है। इसलिए आपको याद रखना है कि अगर राज्य सचिव पूछे तो आपसे संजय मल्होत्रा, और अगर आपसे पूछता है कि स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में पूछे तो आपको याद रखना है संजय कुमार। याद रखना है। और उसी के साथ ये जो राजस्व सचिव है जिस पर पदभार संभाला है संजय मल्होत्रा ने, ये संजय जो मल्होत्रा है वो 1990 में जो राजस्थान है वहां के आईएएस भी रह चुके हैं। याद रखना है आपको, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। और जो डीएफएस है यानी कि वित्त सेवा विभाग,
जो DFS है यानी कि वित्त सेवा विभाग, वहां पर भी ये सचिव रह चुके हैं। याद रखना है आपको, वहां पर भी ये सचिव रह चुके हैं। और ये जो संजय मल्होत्रा है वो तरुण बजाज के स्थान पर आए हैं, ये आपको याद रखना है। जो तरुण बजाज है उनके स्थान पर जो संजय मल्होत्रा है उनको राजस्व सचिव निर्धारित किया गया है। याद रखना आपको, राइट आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में किस देश के 4 सैनिकों ने नंदा देवी चोटी पर चढ़ाई की है। ऑप्शन आपके सामने, पहला फ्रांस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है मिस्र और चौथा है इंडोनेशिया। दोस्तों आपको याद ही होगा, हाल ही में जो युद्ध अभ्यास, जो द्विपक्षीय सैन्य युद्ध अभ्यास है वो अमेरिका और भारत के बीच में हो रहा था। अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है वो हुआ था, और इसका जो आयोजन है वो उत्तराखंड में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो संस्करण है इस बार का, ये जो 18वें नंबर का संस्करण है इसका, याद रखना है आपको। और इसी युद्ध अभ्यास के दौरान इसमें जो अमेरिका के 4 सैनिक हैं उन्होंने नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई की है, ये भी आपको याद रखना है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची हिमालयी चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की दूसरी सबसे छोटी हिमालयी चोटी कौन सी है, तो वो है नंदा देवी, याद रखना है आपको। और इसी के तरह यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है फ्रांस। दोस्तों जो इंडिया और फ्रांस है उसके बीच में जो युद्ध अभ्यास है वो होता है गरुड़, याद रखना आपको। गरुड़, शक्ति और वरुण, ये 3 अभ्यास हैं जो इंडिया और फ्रांस के साथ होते हैं। मिस्र ने हाल ही में COP 27 की मेजबानी की है, ये आपको याद रखना है। और उसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें सबसे पहला है युद्ध अभ्यास। दोस्तों जो युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास है वो किन 2 देशों के बीच में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, चीन के राष्ट्रपति का क्या नाम है। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि जो मेदांता यात्रा है वो कहाँ मनाया जाता है। तीनों ही जो क्वेश्चन है उनके जो आंसर है वो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको इनको जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। और उसी के साथ आज की आपकी आंसर की आप देख सकते हैं। PDF डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। रोज करंट अफेयर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।